में बरकत है, नमाज से तकदीरें संवरती है। आओ 10 मिनट का टाइम सिर्फ निकाल लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी पिसलियां आपस में ऐसे मिलेगी, फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई है, ऐसे पिसलियां घुस जाएंगी। इसी पे बस नहीं, मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करेगा। आका ने फरमाया हंसने की बात नहीं, हाय वो क्या दिन होगा, अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए। आका फरमाते हैं एक सांप अल्लाह उस पे मुसल्लत करेगा। हदीस में उस सांप का नाम भी आया, फरमाया उसका नाम होगा शुजाउल अक़रा। शुजाउल अक़रा उसका नाम होगा, और वो गंजा सांप है, उसकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं और उसके पंजे और जो नाखून है वो लोहे के। जब वो किसी को डसेगा 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा, उसको बेचैन करता रहेगा। एक बार डसने पर 1000 साल तक के जहर उसको जो है वो बेचैन और बेकरार करता रहेगा। लेकिन वो एक बार नहीं डसेगा बेनमाजी को। तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि अगर फजर नहीं पड़ा तो वो शुजाउल अक़रा जोहर तक डसेगा, फजर नहीं पड़ने पर जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा असर तक, असर नहीं पड़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा इशा तक, इशा नहीं पड़ा फजर तक। फरमाया जब तक कयामत नहीं आ जाती। 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, इतनी मुसीबत आती, इतनी तकलीफ आती, सिर्फ 10 मिनट। हम में हिम्मत नहीं है। मेरे भाई खेत का सांप काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है, खेत में बिच्छू काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है। एहसास नहीं है आपको? अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। लोगों से नफरत करते करते इस कदर गाफिल हो गए कि अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं निकाल रहे हो 10 मिनट का टाइम? कब तक गाफिल रहोगे? कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? कब तक अल्लाह से गाफिल रह के जिंदगी गुजारोगे? कब तक मुसीबतें मोल लोगे? कब तक अल्लाह के गजब को चैलेंज करोगे? कब तक अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज करोगे? सुन लो, हमारे अंदर ताकत नहीं। मेरे भाई अगर मोहल्ले का कारपोरेटर अपना मुखालिफ हो जाए, उससे अपने मुकाबले की औकात नहीं है। वो शुजाउल अक़रा जो अल्लाह मुसल्लत करेगा कयामत तक डसने के लिए, कयामत तक, कयामत तक। मेरे भाई यहां तो लोग मगफिरत की दुआ करने वाले भी नहीं अपने लिए। वो औलाद जो जीते जी मां बाप को भूल जाए, मरने के बाद हमें कौन याद करेगा? अरे अमाल अच्छे हैं तो कब्र में सुकून की नींद सोओगे, वरना वहां की मुसीबत तो कौन बचाएगा? कौन बचाने आएगा? कोई नहीं बचाएगा। और जो बचाने वाली जात है उनकी आंखों की ठंडक अदा नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतें हैं। नंबर 1, उसको कब्र दबाएगी, उसकी पिसलियां आपस में मिल जाएगी। नंबर 2, उस पर अल्लाह सांप मुसल्लत करेगा जिसका नाम शुजाउल अक़रा है और वो क़यामत तक उसको डसता रहेगा। नंबर 3, उसकी कब्र आग से भर दी जाएगी, उसकी कब्र आग से भर दी जाएगी और आग अंगारे भड़क रहे होंगे। बताओ तो सही, अगर गर्मी का मई का मौसम आता है तो हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर डामर की सड़क हो उसके ऊपर नंगे पैर हम नहीं चल पाते। ये कब्र 2 गज जमीन जो जहन्नम की आग से भर दी जाएगी, क्या बनेगा? सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट निकाल लो। और आखिरी 3 बातें मैदान महशर की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में आएगी। कितनी मुसीबतें? 9 मुसीबतें उसको याद कर ले। नंबर 1, दुनिया की 3 मुसीबतें, रोजी से बरकत जाएगी, उम्र से बरकत जाएगी, चेहरे का नूर जाएगा। मरते वक्त की 3 मुसीबतें, जलील होके मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। कब्र की 3 मुसीबतें, कब्र उसको दबाएगी, उसकी पिसलियां आपस में मिल जाएगी, शुजाउल अक़रा उस पे मुसल्लत किया जाएगा।
9वीं मुसीबत जो कब्र में, उसकी तीसरी मुसीबत की शक्ल में कि उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा। अब मैदान महशर की 3 मुसीबत। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो मैदान महशर में उठेगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं करेगा, नाराज होगा अल्लाह उससे। मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। आखिरत का कोई भी अजाब अल्लाह की नाराजगी से बड़ा नहीं है। अल्लाह की नाराजगी सबसे बड़ा अजाब है। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उससे नाराज होगा, उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उससे बात नहीं करेगा अल्लाह पाक। अल्लाह के बंदो जरा सोचो, किसी के घर आप शादी में गए और उसने आपसे बात ही ना की, आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, तो आपका दिल क्या बोलेगा? किसी के दस्तारबंदी के जलसे में गए, उससे मुसाफा ही नहीं किया, उसने आपको इज्जत से पानी को भी नहीं पूछा, क्या बोलेगा आपका दिल? अल्लाह अकबर, बिला तमसील बिला तमसील। मैदान महशर में सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी पे होगा। अल्लाह अकबर, अंबिया, औलिया, सहाबा, मोमिनीन सब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रहमत के हवाले से जो है वो मुल्तजी होंगे, इल्तिजा कर रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, नमाज छोड़ने का वबाल क्या है, नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। मेरे और तुम्हारे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या होगा? अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं अल्लाह उससे नाराज होगा, उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उससे अल्लाह ताला बात नहीं करेगा। दूसरी मुसीबत, अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आता है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह, पूछो उलमा से, अगर अल्लाह नरमी से भी हिसाब ले, हम हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहसिबना हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह तू हमारा हिसाब आसानी से लेना। सुभान अल्लाह। बेनमाजी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा, और अल्लाह जिससे सख्ती से हिसाब ले, दुनिया का कोई भी बंदा अल्लाह को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। सिर्फ एक बात सुन ले, दिल के कान से तवज्जो करना, बहुत खास बात याद आ गई, तवज्जो सुने। हजरते सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सुन ले इसको, और हो सके तो दिल पे लिख लेना। अगर आप समझते ना अल्लाह हिसाब लेगा, हम जवाब देंगे, अल्लाह अकबर। हजरते ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क़यामत के दिन एक सवाल करेगा, एक सवाल, और वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईसाइयों ने जो इल्जाम लगाया था, उस इल्जाम को खत्म करने के लिए और ईसाइयों को रुस्वा और जलील करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसा, क्या तुमने ये कहा था अपनी कौम को कि तुम्हारी माँ को और तुम्हें खुदा बना ले, तुम्हारे बाद तुम और तुम्हारी माँ खुदा बन जाए? आपने ये सिखाया था कौम को। ईसाइयों को जलील और रुस्वा करने के लिए और लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा। हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, जैसे ही अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ इतना गालिब आएगा कि आपके हर हर रूहे से, हर हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी, खून की फुहारें। इल्जाम को खत्म करने के लिए सवाल किया तो अल्लाह के मासूम पैगंबर के बाल बाल से खून की फुहारें निकली। मुसलमानों सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी मैदान महशर में आएगा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह अल्लाह, नरमी से ले तो भी हम हिसाब नहीं दे सकते, सख्ती से लेगा तो क्या जवाब देंगे? कहां से लाएंगे वो ताकत अपने मुंह में कि जिना के बारे में अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह अकबर, चोरियों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, गीबतों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, औरतों पे पाप की नजरें करते थे ये अल्लाह को बताएंगे, जुआ खेलते थे अल्लाह को ये बताएंगे, सट्टे के धंधे करते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, कोई अपनी माँ पे जुल्म करता था अल्लाह को ये बताएंगे, ज़कातें हड़प कर जाते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अपनी तन्हाइयों में जिना की गंदी फिल्में देखते थे अल्लाह को ये बताएंगे। क्या जवाब दो कि अल्लाह के बंदो अल्लाह की बारगाह में? आका फरमाते, नमाज छोड़ने की सजा ये है कि अल्लाह तुमसे सख्ती से हिसाब लेगा। काश
सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट का वक्त निकाल लिया होता, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से बच जाते। और उसके बाद आका फरमाते हैं तीसरी मुसीबत मैदान महशर में ये, और यहाँ 12 का अदद पूरा हो जाता है, 12 का अदद मुकम्मल होता है। आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमाए। अल्लाह, बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम होगा। और जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर इतना शदीद और सख्त तरीन अजाब है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना। आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, अगर वो तुमको पता चल जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। आका फरमाते हैं अल्लाह का अजाब जो मैं जानता हूं, अगर तुम जानो तो तुम अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, तुम निकाह करना छोड़ दो, तुम अच्छे खाना खाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो और जंगलों में पागलों की तरह भटकने लगो। अल्लाह अकबर, वो अजाब है। सिर्फ जहन्नम के अजाब के बारे में आका ने फरमाया ना बेनमाजी पर तीसरी मुसीबत ये होगी मैदान महशर में अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। सोचो, आका फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को देगा वो ये कि उसके पैर के अंदर आग की जूती पहनाई जाए। अल्लाह, जहन्नम में सबसे हल्का कम अजाब, बिल्कुल पहले दर्जे का अजाब, ये कम अजाब, सबसे हल्का कम तरीन अजाब के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है जब उस जहन्नमी को, जिसको सबसे हल्के अजाब के तौर पर उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है, और पानी खोलता है और उसका भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब। एक हदीस पाक है जब जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख की तरह, बैल के नाक के एक सुराख की तरह मशरिक में खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनकी नाक से भेजा भय भय करके गिरेगा, भय करके गिरेगा। जिसको पूरा जहन्नम में डाला जाए क्या हाल होगा मेरे भाइयों? सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट क्या होता? अगर मुझे यकीन होता ना कि मैं एक एक के पैर पकड़ूंगा तो वो नमाजी बन जाएंगे, मैं कोई मुबालगा नहीं कर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता नमाजी बन जाओ। क्योंकि दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबतें नमाज छोड़ने की वजह से, गुनाह पर दिलेरी नमाज छोड़ने की वजह से। मस्जिदों को आबाद करो, बच्चे बच्चे को नमाजी बना दो, घर में नमाज का माहौल बनाओ। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारा है, कभी नमाज के लिए नाराज भी हुए बीवी से? बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको मारते हो, बच्चा नमाज नहीं गया तो कभी उसको मारा है? नमाज को अहमियत दो। और अगर सुन लो और नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर सुन लो, सैयदना फारूक आजम को जब जख्मी किया गया शहीद करने के लिए, पूरे बदन से खून रिस रहा था, आप नमाज की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरे बदन से खून रिस रहा है और आप अभी भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फारूक आजम बयान करें जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त ना निकालने पर कब तक गफलत करोगे, कब तक रंगरेलियां करोगे, कब तक दुनिया की रंगरेलियों में रहोगे, कब तक दुनिया की मौज मस्तियों में रहोगे। आखिर मौत है मौत। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से खत्म हो जाएगा और ये वजूद बेजान होकर एक दिन कब्र में अकेला पड़ा रहेगा। मगर याद रखना मेरे
मेरे भाइयों कोई काम नहीं आएगा, न माँ न बाप न बीवी न बच्चे। अमल करो अमल। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना अमल, इसलिए कि जिसको नसब ने पीछे कर दिया, उस जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। आका ने फरमाया जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह। बनु हाशिम ने फिर हुजूर की बात पर इतना अमल किया कि हर दौर में सबसे ज्यादा अगर